ओके, टुडे वी आर स्टार्ट अ ग्रामर ऑफ क्लास 9th। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th का ग्रामर पढ़ेंगे। ओके, ग्रामर में पहले तो हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ अ ग्रामर। एक्चुअल में ये ग्रामर होता क्या है? ग्रामर, बहुत बच्चे ऐसा होता है कि ग्रामर का नाम केवल जानते हैं कि हाँ हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कोई ग्रामर, बट ग्रामर की जब डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो बताने में असमर्थ होते हैं। ठीक, तो ग्रामर ये है क्या? ग्रामर इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये क्या है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किस चीज का? ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ओके, मीन्स इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से लिखना और शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं, सेम एज इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं कि इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। मतलब अगर हम क्या करें, शुद्ध उच्चारण करते हैं किसका? वर्डों का, शब्दों का। ठीक है, अगर हम शुद्ध उच्चारण करना जानते हैं, शुद्ध लिखना जानते हैं, शुद्ध रूप से बोलना जानते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर ग्रामर के बाद हमें मिलता है कि वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है। मतलब अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में क्या चीज पढ़ रहे हैं? ग्रामर में हम अक्षरों को सही रूप से रखना पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लेटर पढ़ते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वर्ड पढ़ते हैं कि ये वर्ड क्या चीज है, स्पेलिंग पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या होता है, सेंटेंस पढ़ते हैं, व्हाट इज सेंटेंस, लैंग्वेज पढ़ते हैं कि ये लैंग्वेज क्या चीज है। ठीक, लैंग्वेज मींस क्या होता है? भाषा। ओके, तो ये लैंग्वेज क्या है? हम लोग यहाँ पर एक लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं ना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं, कौन से लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं? यहाँ अभी स्पीकिंग कर रहा हूँ हिंदी में, बट इफ हियर आई स्पीक इन इंग्लिश देन वी टॉक अबाउट इंग्लिश। ओके, जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हम लोग यूज करते हैं किसी चीज को समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज क्या है? भाषा। लैंग्वेज को तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा। और भाषा को क्या बोलते हैं? व्याकरण में भाषा पढ़े हो ना हिंदी में, तो भाषा क्या बोलते हैं? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं या एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर भी एक्चुअल में इंग्लिश में हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे वो देखेंगे। ओके, तो पहले पढ़ते हैं लेटर। व्हाट डू यू मीन बाय लेटर? लेटर में देखते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द smallest unit of language, unit of language। ठीक है, लेटर क्या है? अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर बोलते हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट मींस क्या होती है? इकाई। कौन सी इकाई? छोटी इकाई। कौन सी इकाई? छोटी इकाई। ठीक है, और लैंग्वेज मींस भाषा। और भाषा ये क्या है? भाषा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? अगेन यहाँ पर हमारे सामने आया ना लैंग्वेज, तो व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक, इसमें लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं? अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। ओके, उसी हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। क्लियर है? वे टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग इन फ्रंट ऑफ अदर, जब हम दूसरों के सामने रखते हैं अपने विचारों को तो किस प्रकार से रखा जाता है उसी को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं वर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड और स्पेलिंग? सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेलिंग, ठीक है, अब यहाँ स्पेलिंग में हम देखें तो कृष्णा इंस्टीट्यूट मैंने लिख दिया, लेकिन ये कृष्णा इंस्टीट्यूट कैसे हमें पता चला कि ये स्पेलिंग हमारी सही है या गलत है? ठीक, हम इसको किसी और प्रकार से भी लिख सकते थे ना, ANHSIRK ऐसे लिख दें, तो ये क्या कृष्णा लिखा? नहीं लिखा है, लेकिन कैसे हमें पता चला? ओके, क्या देखकर हम बता सकते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट लेटर। करेक्ट लेटर क्या देखकर बता रहे हैं? करेक्ट लेटर इन अ वर्ड। ओके, स्पेलिंग क्या है? करेक्ट लेटर इन अ वर्ड। ठीक, वर्डों में जो हमारा सही अक्षर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? आगे हम बात करें वर्ड क्या है।
व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड? तो ग्रुप ऑफ लेटर, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव कंप्लीट मीनिंग। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ? अक्षरों का एक ऐसा समूह जो हमें सही अर्थ देता हो। क्या देता हो? सही अर्थ देता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। लाइक इट हियर, होम। होम क्या है? होम मींस क्या होता है? घर होता है ना। तो ये क्या है? ये हमें अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है? घर दे रहा है। लेकिन हम यहीं पर MOEH लिख दें तो मोह, ये क्या है? ये कोई अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा। तो ये हमारा क्या? रॉन्ग है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। ठीक, कैसे हमें पता चला? क्योंकि इसमें स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक, कैसे बताएंगे? क्योंकि इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक, और इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। ओके, तो उसे जिसका अर्थ निकले उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। वैसे कई सारे लेटर होते हैं जो ग्रुप्ड में रहते हैं, लेकिन वो हमारा वर्ड नहीं होता। क्लियर? आगे हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय। हमने देखा वर्ड, देखा लेटर, देखा स्पेलिंग, देखा ग्रामर देखा। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? ये सेंटेंस क्या है? जिस प्रकार से हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ लेटर, उसी प्रकार से यहां हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, या अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। यहां पर क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स, सॉरी, ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete sense। group of word which makes complete sense, मतलब वर्डों का एक ऐसा समूह जो क्या करता हो? हमें कोई ना कोई सार्थक अर्थ देता हो। कंप्लीट सेंस मींस क्या होता है? सार्थक अर्थ। सार्थक अर्थ। ठीक है, मतलब एक सही अर्थ देता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहां पर हम देखें, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। ठीक है, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन अच्छा लड़का है। सीता कुक्स फूड, सीता क्या कर रही है? खाना पकाती है। ठीक है, सीता खाना पकाती है। तो यहाँ पर मोहन इज अ गुड बॉय, इसमें हम लोग देखें तो ये क्या कर रहा है? एक कंप्लीट हमें मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है? मीनिंग दे रहा है। ठीक है, मीनिंग दे रहा है। कैसी मीनिंग दे रहा है? करेक्ट मीनिंग। कैसी मीनिंग दे रहा है? करेक्ट मीनिंग। ये भी मेरा क्या कर रहा है? करेक्ट मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है? करेक्ट मीनिंग दे रहा है। ठीक, लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूं इज गुड मोहन बॉय इज, तो ये क्या कर रहा है? इज गुड मोहन बॉय इज, ये हमें इनकरेक्ट मीनिंग दे रहा है। क्या दे रहा है? इनकरेक्ट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और जब इनकरेक्ट मीनिंग देगा तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, जब मतलब ये भी ग्रुप्ड है, इट इज आल्सो अ ग्रुप्ड, इट इज आल्सो अ ग्रुप्ड ऑफ वर्ड। ठीक है, ये भी शब्दों का एक ग्रुप है और ये भी शब्दों का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इट गिव अ करेक्ट मीनिंग। पहला वाला क्या कर रहा है? करेक्ट मीनिंग दे रहा है, दूसरा वाला भी करेक्ट मीनिंग दे रहा है, लेकिन ये जो तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा ये इनकरेक्ट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। ठीक, तो जिस चीज का अर्थ ना निकले, जो इनकरेक्ट होता है, उसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलते हैं। क्लियर है? ओके, तो अभी तक हमने देखा कि वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, ओके, इसके अलावा सेंटेंस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने पढ़ा स्पेलिंग क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग जानते हैं सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, और दूसरा हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। ठीक, यहाँ सब्जेक्ट के भी हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के भी कितने पार्ट्स होते हैं? दो। पहला हमारा क्या है? मेन वर्ड, या इसको हेड वर्ड भी बोलते हैं, मेन वर्ड या हेड वर्ड। और दूसरा पार्ट हमारा होता है क्वालिफायर। क्या होता है? क्वालिफायर।
ठीक है। इस क्वालिफायर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारा है डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ये डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर हम लोग मेन वर्ड के पहले यूज करते हैं, ठीक। डिटरमाइनर क्या होता है? मेन वर्ड के पहले यूज करते हैं। जैसे हम लोग ए, एन, द, फ्यू, सम, ये सारी चीजें यूज करते हैं ना, तो वो हमारा क्या है? डिटरमाइनर। क्लियर। इसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो मेन वर्ड और डिटरमाइनर के बीच में यूज हो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। डिटरमाइनर और मेन वर्ड के बीच में यूज हो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये क्वालिटी डिनोट करता है। ये जैसे उस आदमी अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, ये सब बताने का काम किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है। और एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है ये पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक। मतलब वो इंसान कहां पर खड़ा है, किस जगह पर बैठा है, उसका पोजीशन डिनोट करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव फ्रेज करता है। क्लियर है। और प्रेडिकेट के पार्ट्स में अगर हम देखें तो प्रेडिकेट के पार्ट में हमें मिलता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट में भी हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट यहां पर देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वर्ब चैप्टर में। क्लियर है। यहां तक कोई डाउट? हम लोग प्रेडिकेट में देखें तो प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक। तो ये है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगर यहीं पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या आ जाता है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें 5 टाइप्स हमारे होते हैं। पहला कौन सा हमारा होता है? पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा इंपरेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा जो हमें देखने को मिलता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये भी हमारा 2 पार्ट्स का है। एक हमारा है अफर्मेटिव और दूसरा हमारा है नेगेटिव, ठीक है। क्या क्या है? अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक WH फैमिली, क्या चीज? WH फैमिली, और दूसरा एसनो टाइप, एसनो टाइप। ओके। यहां पर क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? किसी स्टेटमेंट को डिक्लेयर करते हैं कि वो स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, यानी उसमें सकारात्मक भाव है या नकारात्मक भाव है। ओके। जैसे आई टेक टी, मैं क्या कर रहा हूं? मैं चाय ले रहा हूं या चाय पी रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहीं पर आई कांट टेक टी, ठीक, मैं चाय नहीं पी सकता। तो ये दोनों चीजों में क्या है? एक जगह पर पॉजिटिव पे है, एक जगह पर नेगेटिव पे है। तो उसको डिक्लेयर का काम कौन करता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस को डिक्लेयर करने का काम करते हैं, ठीक। इंट्रोगेटिव में का सबसे अच्छा पहचान है कि ये क्वेश्चन मार्क लगा है। एट लास्ट में हमें क्या मिल जाता है? क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है? ये क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। इट्स आस्किंग अ क्वेश्चन टू अ पर्सन। ये क्या करता है? पर्सन से क्वेश्चन आस्क करता है कि मतलब उसका नाम क्या है, ठीक है। यहाँ 2 प्रकार से दिया गया ना, एक WH टाइप, जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक। मैंने बताया कि माय नेम इज आदर्श, तो इज आदर्श इज योर नेम। यहाँ पर मतलब क्या लगा दिया? इज लगा दिया। मतलब क्या आपका नाम आदर्श है? तो आप यहाँ पर क्या करोगे? हाँ या ना में जब आप दोगे, ठीक है। लेकिन यही क्या, आपका नाम आदर्श है, मैंने बोला तो हाँ नाम है। लेकिन यही चीज मैं पूछ लेता कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताते, ठीक। तो वो WH टाइप में हो गया और यस नो टाइप में हो गया। क्लियर। इंपरेटिव में क्या होता है? इंपरेटिव में हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, ठीक। किसी से कोई विनती करते हैं, वो सब हमारा इंपरेटिव में चला जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन होती है, ठीक। यहां पर हम लोग सडन फीलिंग व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? सडन फीलिंग।
अपने इमोशंस को, इसको इमोशंस को व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कमांड देना, ऑर्डर देना, ठीक है। इसके अलावा रिक्वेस्ट करना, ये सब किस में आ जाता है, इंपरेटिव में आ जाता है। इसमें सडन फीलिंग यानी अपने इमोशन को व्यक्त करना। और ऑप्टेटिव जो होता है इसमें हम लोग ब्लेसिंग्स, ठीक है, या प्रेयर टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से विनती करते हैं, ठीक है, मन्नत मांगते हैं, वो सब हमारा किस में चला जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में चला जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका ओवरऑल सेंटेंस, ठीक। सेंटेंस क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस, ओके। कल हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे कि सेंटेंस में जैसे हमने बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, सब्जेक्ट के पार्ट, प्रेडिकेट के पार्ट बताए थे। अब इस पर क्वेश्चन कर डीपली हम लोग पढ़ेंगे कल, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।